तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो मैंने 3-4 दिन पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक वीडियो बनाई थी कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय कम है। और ख़ासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में अभी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर ख़त्म हुआ था, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं 21 जून को ख़त्म। तो जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम फॉर्म दिए हैं, तो उसमें 6 नंबर के पॉइंट पे ये भी कहा है कि 20 जुलाई सेकेंड वीक में आपके पेपर होंगे। तो संभव नहीं है अभी, मुझे लगता है कि शायद जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि अगस्त फर्स्ट वीक से पहले पेपर शुरू नहीं होंगे, लेकिन समय क्योंकि फिर भी बहुत कम है। तो इनकम टैक्स की तैयारी आप कैसे करें, तो हालांकि मैं इस बुक को सजेस्ट कर चुका हूं पहले, तो एक बार फिर से मैं आपको चैप्टर बता देता हूं। तो हेल्प के लिए मैं ये संडे एसवीपीडी पब्लिकेशन जो है, इसकी मैं बुक से आपको चैप्टर बताऊंगा, है ना। और इसके ऑथर भी देख लीजिए, ये हैं डॉक्टर पीके जैन और आरके त्यागी जी हैं, जो आगरा की किताब है ना। इसी असेसमेंट ईयर की है ये बुक, 2022-23 की। तो इसमें समय क्योंकि कम है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर इनकम टैक्स की तैयारी कैसे करें। तो एक मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि पूरी इतनी मोटी ये जो किताब है ना, ये इनकम टैक्स की, अभी जब लास्ट ईयर तक ईयरली पैटर्न था सभी यूनिवर्सिटीज़ में और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी, और रेगुलर और प्राइवेट का सिलेबस सेम होता था। क्वेश्चन पेपर एक ही दिन में और एक ही समय में होता था, और रेगुलर और प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स को सेम पेपर आता था। बट अब रेगुलर सेमेस्टर सिस्टम में हो गई है एनईपी में, और जो है आपका प्राइवेट तो ईयरली मोड में अभी भी चल रहा है। तो अब आपके पास समय बहुत कम है, लगभग 1 महीने का समय भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि आप कुछ 7-8 चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो मैं आपको चैप्टर के नेम भी दिखा देता हूं, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा कि जो आपका ये इनकम टैक्स का जो चैप्टर है ना, कि आपका एक तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस का चैप्टर है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर है, फिर आपका एग्जम्प्टेड इनकम का चैप्टर है। तो ये जो आपके 4 थ्योरेटिकल चैप्टर हैं इंट्रोडक्शन के, एक तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। चाहे आप न्यूमेरिकल फेवरेट हो, आप स्टूडेंट ऐसे हैं कि न्यूमेरिकल आप ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको भी ये तीनों चैप्टर थ्योरी के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, रीज़न है उसका कि इसमें जो है आपको थ्योरी क्वेश्चन आने ही आने हैं। और उसके बाद एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। जूम करके भी देख सकते हैं, वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कंटेंट्स का ही मैं बता रहा हूँ। तो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है कि इसका न्यूमेरिकल भी आता है 1 साल, और 1 साल इसकी थ्योरी आती है। देखिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों तो इसके नहीं आएंगे, या तो इसकी थ्योरी आती है या इसका न्यूमेरिकल आता है। अगर थ्योरी आ जाए तो आपको लगभग लिखनी पड़ेगी, काफ़ी लेंदी थ्योरी है, अपनी आंसर शीट का 5 से 6 पेज आंसर आपको देना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल हो जाए तो 10 से 15 मिनट में इसका न्यूमेरिकल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा आपका चैप्टर है कि इसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं है ना। जो 80C से 80U तक की डिडक्शन है वो इस चैप्टर में आपकी नहीं है। सिंपली जो आपको अमाउंट आएंगे पेपर में, आपको सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट वाले कॉलम में आपको सिर्फ लिखने हैं और उनका टोटल कर देना है। ठीक है, तीनों को ऐड करके, बस तीनों कॉलम में, बाकी और इसमें और कुछ नहीं करना। ये परफॉर्मे पे बेस्ड होते हैं, तो आप इसका परफॉर्मा भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही अमाउंट ये कॉलम में जाते हैं। तो ये आपके, चाहे आप न्यूमेरिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपको 2, 3, 4, 5 तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि 5 हेड आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें,
न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा इस सेशन में ये जो चल रहा है अभी 22-23 का, तो थोड़ा सा समय कम मिला है स्टूडेंट्स को। तो सैलरी के जो 5 हेड हैं आपका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी कम से कम थ्योरी और थोड़े से न्यूमेरिकल आप जरूर देख लीजिएगा जितना भी आपको समय मिल पाए, क्योंकि पहले तो ईयरली मोड में आपको 7 महीने का टाइम यानी कि स्टूडेंट्स को मिल जाता था अगस्त से लेकर के मार्च तक का। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम में उतनी ही मोटी किताब है, कोई सिलेबस भी कम नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने, तो वही जो है आपको करने हैं चैप्टर। तो एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आपका सेकंड हेड होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन ये आपका थर्ड हेड होता है, ठीक है ना। सेकंड हेड हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड प्रॉफिट एंड गेन्स वाला हो गया आपका, फोर्थ हेड आपका कैपिटल गेन का हो गया, और फिफ्थ हेड आपका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो हेड है आपका 5 हेड, इनको ही कराने में एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने लग जाते थे जब हम ईयरली बेस पर बच्चों को पढ़ाते थे क्लास में। तो 4 महीने के तो ये क्लास के ही आपके चैप्टर हैं। कारण है उसका, सैलरी के चैप्टर में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सैलरी का चैप्टर ने एक्चुअली आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जब कोई भी एम्प्लॉई या एसएससी जो है कोई भी एक पर्सन जब जॉब में रहता है तो उसको सैलरी मिलती है, और जब वो रिटायर हो जाता है उसको जो पेमेंट मिलती है सरकार से या किसी भी कंपनी से या उसके एम्प्लॉयर से, तो वो पेंशन होती है जो अमाउंट मिलता है। तो 2 पार्ट में आपका चैप्टर डिवाइड होता है ना, तो इसलिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मैं आपको इस चैप्टर के लिए तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बेस ही कहूँगा कि आप नॉलेज ले लीजिएगा पढ़ करके, बाकी थ्योरी आप इसकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी इजी चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, उसमें समय कम लगता है, और जो कैपिटल गेन का है उसमें भी समय बहुत कम लगता है, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर है उसमें भी बहुत कम लगता है समय। जो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स है उसमें भी मतलब वो भी मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये एडवाइस देता हूँ कि अगर आप ये 4 हेड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो जितना टाइम आप इनकम फ्रॉम सैलरीज के दोनों चैप्टर में देंगे उतने ही टाइम में ये आपके चारों चैप्टर हो जाते हैं। तो आप इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। देखिए 2022-23 के सेशन के बाद में अगर स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देखें तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप इन 5 हेड को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो 2022-23 का सेशन है, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ या जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की, अभी उसमें जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये पेपर हो सकते हैं आपके बीकॉम 4th सेमेस्टर के। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ये वाले चैप्टर जो है ना, इन सब की थ्योरी पोर्शन तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स की थ्योरी पर ही आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो आप थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं इस बार, क्योंकि समय आपके पास में कम है, मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। तो थ्योरी पोर्शन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा एक चैप्टर और मैं आपको बताता हूँ इसमें, चैप्टर नंबर जो है आपका 16 डिडक्शन का चैप्टर है, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से, चैप्टर नंबर 16, ठीक है। इसमें क्या है कि 80C से लेकर के 80U तक की आपको लगभग 36 डिडक्शन दी हैं। तो आप इन डिडक्शन को थोड़ा सा बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं, और मैं आपको एक बार इम्पॉर्टेंट डिडक्शन भी बता देता हूं। तो आप इन डिडक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है इसमें एक्चुअली शॉर्ट नोट आते हैं। तो मैं आपको ये डिडक्शन बता देता हूं। देखिए अगर समरी देखेंगे ना तो इस तरीके से ये आपको समरी नज़र आएगी। देखिए इस वाले पेज पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा, ये इस बुक में समरी दे रखी है। तो कुछ डिडक्शन जो है 80C से स्टार्ट है और इसके बाद में भी है ये वाली डिडक्शंस।
तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये वाली जो डिडक्शंस हैं, कुछ डिडक्शन मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक की ये डिडक्शन है, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सारी डिडक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिडक्शन आपको पढ़नी है, याद करनी है। और जैसे ही ये टेबल फॉर्मेट में दे रखी है ना, तो एग्ज़ाम में भी आप इसी फॉर्मेट में देंगे, क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो 3 4 5 डिडक्शन तक मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं। एक तो 80C आपको याद करनी है। ये जो डिडक्शन है आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड होती है ना। 1,50,000 तक जो अमाउंट होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका 80D, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी इसमें, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी डिडक्शन आपको याद करनी है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आती है। 80C आती है, 80D आती है, एक 80E आती है जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है आपका फॉर हायर एजुकेशन के लिए। एक आपका जो है 80G आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, डोनेशन से रिलेटेड होती है। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे केदारनाथ में 4-5 साल पहले तकरीबन जो है जो भी तबाही हुई थी, तो उसमें सरकार ने डिमांड करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे डोनेट किया था। हम अक्सर डोनेशन देते रहते हैं। ठीक है, तो एक आप 80G जरूर याद कर लेंगे। एक आप जो है 80IA प्रिपेयर कर लेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आ जाती है। प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इससे रिलेटेड होती है। तो आप एक इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। एक डिडक्शन आपकी आ जाती है 80P, ये आपकी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होती है ना, 80P। एक 80QQB, ये रॉयल्टी से रिलेटेड होती है, जो ऑथर्स बुक्स लिखते हैं तो उनसे रिलेटेड ये आ जाती है। तो 80QQB आप याद कर सकते हैं। एक आती है 80TTA, ये हम जो बैंक में पैसा जमा रखते हैं, खासकर सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट्स, है ना। तो हम जब अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उसमें सरकार हमें जो इंटरेस्ट देती है, तो इसमें जो अमाउंट होता है मैक्सिमम लिमिट 10,000 तक की होती है। इससे ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है तो फिर टैक्स पे करना पड़ता है। तो बैंक में मान लीजिए किसी के 10 लाख रुपए रखे हैं, और इस समय एट प्रेजेंट टाइम लगभग 3% इंटरेस्ट सेविंग पे आपका चल रहा है, तो 30,000 रुपये आपके सेविंग के हो गए, तो 10,000 तक तो आपको रिबेट मिल जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 80U बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल आती है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। 80U का मतलब होता है ये इसमें डिसेबिलिटी से रिलेटेड होती है, तो इसमें 75,000 और जो सीवियर डिसेबिलिटी होती है उसमें 1,25,000 की डिडक्शन दी जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसका एक हाथ नहीं है, तो उसको जो है 75,000 तक की होगी। और एक जो है अंधा पर्सन है, तो CMO से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से उसको सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। तो अगर जो है सीवियर डिसेबिलिटी है, अंधा आदमी हम उसको कह सकते हैं, तो 1,25,000 तक की उसको जो है डिडक्शन मिलेगी। तो ये 8-9 मैंने आपको जो डिडक्शन बताई हैं, एक आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में हर साल आता है, तो आप इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और लास्ट के 2-3 जो थ्योरी चैप्टर्स हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से क्या क्या आता है। एक आपका जो चैप्टर नंबर जो 20 है, चाहे न्यूमेरिकल करने वाले बच्चे हों चाहे थ्योरी करने वाले बच्चे हों, ये जो भी कोई मैं बता रहा हूँ दोनों तरीके के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो ये जो चैप्टर है आपका इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, एक इस पर शॉर्ट नोट आ जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर होता है वो आ जाता है अक्सर, एक पेन नंबर आ जाता है, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, उसमें जो है थ्योरी आ जाती है ना।
अक्सर आती रहती है। एक आपके एक चैप्टर और है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ये चैप्टर नंबर है आपका 22, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये रहा। तो इस पे जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कई सालों से आ रहा है, आपके सेक्शन सी में आ सकता है, तो एक आप इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे जो चैप्टर है ना, ये थ्योरी पोर्शन के हैं। हाँ, एक दो एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको कम समय में जो है तैयार कर सकते हैं। बाकी जब 2022-23 के सेशन के बाद में अगर स्टूडेंट्स मेरी जब इस वीडियो को देखें, तो मैं इन चैप्टर्स को तैयार करने के अलावा आप न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैंने आपको ये 6 चैप्टर बताए हैं, रेजिडेंस, टैक्स लायबिलिटी और सैलरी के 5 हेड। और टैक्स लायबिलिटी का एक चैप्टर आता है जिसमें आप 80C से लेकर के 80U तक के आप डिडक्शन देने के बाद में आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वीडियो जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट जो है मैं ये वीडियो उसमें ऐड कर दूंगा, बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। ठीक है, तो उसमें ये वीडियो ऐड होगी। तो उसमें मैंने कई पेपर जो है अपलोड कर रखे हैं, बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।